लाल टोपी वाले गुंडों ने करहल में दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रित रखना चाहिए, बाकी पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई करेंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए हैं। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आलोक लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई, हर कोई बिका हुआ। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों ये वोट कौन डाल रहा? विधानसभा उपचुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। और समाजवादी पार्टी ये मान चुकी है कि जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं उसके आधार पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। और समाजवादी पार्टी ने अपने गुंडे और जो माफिया प्रकोष्ठ है उनका उसे आगे कर दिया। शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न हो रहे ये चुनाव समाजवादी पार्टी को कभी सुहाते नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग उपचुनाव को रक्त रंजित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का ये व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जमीन खिसकने की खिसियाट के रूप में दिखाई देता। पूरा उत्तर प्रदेश लाल टोपी वालों के काले कारनामों का ये ताजा संस्करण देखकर हम सब लोग स्तब्ध हैं। गुंडागर्दी की सारी हदें पार करके
इंसानियत को शर्मसार करते हुए बूथ संख्या 13 के गांव कजरा में एक दलित समाज की बेटी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की, ये हम सब के लिए दुखद है। लड़की के माता पिता का कथन है कि उनकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसलिए की है कि उनकी बेटी ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी। और ये वीडियो में कहीं ना कहीं जो उनकी माताजी का पिताजी का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें उनके बयान में ये चीज़ें परिलक्षित हो रही। इस विषय पर अभी जब हमारे सम्मानित साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया से प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर देने की बजाय जिस तरह से व्यवहार किया उसे लोकतंत्र में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लाल टोपी वाले गुंडों का कृत्य एक बार फिर सबके सामने है। पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।